श्री गणेशाय नमो नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र, आपको प्रणाम है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित है। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और त्रयक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव है। आपके हाथ और पैर सब और है, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और है। आपके सब और कान है। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवाल्य, गजेंद्रकर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शतावर्त, शतजीव और सनातन है। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आप ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही गायत्री के उपासक आप ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आप ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र के आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र है। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र है। आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र है। जैसे गौशाला में गौएं रहती है, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सदत, सत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही है। भव, सृष्टिकर्ता, शर्व, रुद्र, रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुराधिपति, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुर नाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड मुंड, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंख, पूर्ण तथा दंडी दंड है। आपको नमस्कार है। आप अर्ध चंडीकेश, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव है। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप होते हुए भी शिव है। आप ही सूर्य और उनके स्वामी है। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रथम गणों के स्वामी आप ही आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंध के समान मासल है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्य कवच है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति है। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पातकों के समूह पर शयन करने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा है। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र है। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अन्नम्य और आप ही अन्नमन करने के योग्य है। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले है। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाने करने वाले, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले, आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले, आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले, आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख
नाना प्रकार से विकृत है। जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर है। पक्ष, मास और लवर्धा आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप है। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरत्र है। ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत है। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं संख्या परायण है। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले और घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप है। आपको नमस्कार है। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों के अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग तट पर होने योग्य तथा तटिनीपति समुद्र है। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी है। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक है और सहस्त्रों चरण है। आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्र वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बाल स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाल स्वरूप है और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध शोभन तथा क्षय रूप है। आपको नमस्कार है। आपके केश गजा की तर्जनों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप 6 कर्मों के निष्ठा रखने वाले हैं तथा 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि रूप पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कलकल शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कृत, संहार, कर्तन, संहार कर्ता, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति है। आपको नमस्कार है। आप रथ संचर योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मृग चर्म ओढ़ते हैं और सर्प का योग पवित्र पहनते हैं। ईशान आप रुद्र समुदाय रूप है। हरिकेश आपको नमस्कार है। व्यक्त स्वरूप अंबिका नाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मद को इच्छा अनुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक साध्यो जात आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चंद्र अर्ध संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। आय अन्न दान करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु, अन्न भोक्ता और रक्षक है। आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि है। देव देवेश्वर आप ही जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्विज ये 4 प्रकार के जीव है। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही है। विशेश्वर आप ही ब्रह्मा है। जल में स्थित जो ब्रह्मा है उसे आप ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि, चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही है। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही रुक, साम तथा ओमकार कहते हैं। समागान करने वाले ब्रह्मवेता तथा श्रेष्ठ देवता हाई हाई, हरे, हाई, हुआ, हाव आदि साम रुचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद
ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय है। ब्रह्मवेत्ता कल्प और उपनिषद आदि के समूहों से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम है वह सब आप ही है। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग युग सब आपके ही स्वरूप है। बैलों के ककूद और पर्वतों के शिखर भी आप ही है। आप मृगों में मृगराज, सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीरसागर, मंत्रों में प्रवर्ण, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य है। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय है। आप गदा, बाण, धनुष, खटवांग और मुद्गर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मनता भी आप ही माने गए हैं। मनुत्व 10 लक्षणों वाले धर्म, अर्थ एवं काम भी आप ही है। स्वरूप है चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही है। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आप से ही होता है। आप ही समय पर फूलों और फल देने वाले हैं। आदि अनंत, मध्य, गायत्री और ओंकार भी आप ही है। हार, लाल, कला, नीला, पीला, अरुण, चित्तकबरा, कपिल, बभ्रू, फाख्ता और श्याम आदि रंग भी आप ही है। आप सुवर्ण, रेता, अग्नि ने नाम से विख्यात है। आप ही सुवर्ण माने गए। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, स्व भानु और भानु है। होता, होत्र, होम्य, हूत और प्रभु भी आप ही है। त्रिशोपर्ण, रुचा और यजुर्वेद का शतरुद्रीय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल है। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्व गुण है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आंखों का खोलना, मीचना, भूख, प्यास तथा जुम्भा है। आप लोहितांग, दंश्री, महावक्त्र, महोदर, शुचिरोमा, हरिश्चक्षु, ऊर्ध्वकेश तथा चलाचल है। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अंग है। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले जल और आप उसे फंसाने वाले जाल है। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जलव्याल्य और कुटीचर है। आप ही विकाल, सुकाल, दुष्काल तथा कालनाशक है। मृत्यु, अक्षय एवं अनंत भी आप ही है। आप क्षमा, माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्तक और बलाहक है। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा है। आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले, शीर मुंडाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप है। चारों युग, चारों वेद, 4 प्रकार के होता और चौराहा आप ही है। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही है। सर्व विनाशी, अक्षर, प्रिय, धूर्त, गणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही है। आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणी के स्वामी है। पार्वती जी के प्रियतम है। शिल्पकारों के स्वामी, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक है। आपने ही भग के नेत्रों का निवास किया है। आप अत्यंत क्रोधी है। पुरुषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वाहा, स्वधा, वशकार और नमस्कार सब आप ही है। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ है तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित है। धाता, विधाता, संधाता, निधाता, धारण, धरण,
धर तप ब्रह्म सत्य ब्रह्मचर्य तथा आर्जव आपके ही नाम है। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत स्वरूप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक भूअरलोक सर्वलोक भूत अग्नि और महेश्वर है। ब्रह्मवर्ता सुरावर्त और कामवर्त आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। आप कामदेव विग्रहों को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गोपचारक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा करने ही हाथों में है। गोविंद गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही है। आपका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लाददायक है। आप सुंदर मुख वाले हैं, जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित है, जिनके चार या अनेक मुख है, तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही रूप है। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, दनद, धन के स्वामी, विराट, धर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी है। खड़े रहने वाले, स्थिर स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, निवारण किए जाने योग्य, दुर्विषह, दुसह और दूरतिक्रम है। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य, विजय एवं जय है। आप शश रूप है। चंद्रमा आपके नेत्र है। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते रहते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि और व्याधि भी आप ही है। व्याधि के नाश और पालक भी आप ही है। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले, व्याधियों के आकार तथा अकर है। आप शिखंडी, पुंडरीक तथा पुंडरीकलोचन है। दंडद्रुक, चंद्र, चक्रदंड तथा रुद्र भागा विनाशन, ये सब आपके ही नाम है। आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही है। आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य है। वृषभ स्वरूप है। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान है। आप वृषभ के नाम से लोकों में विख्यात है। संपूर्ण लोक आपका संस्कार करता है। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्यों को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने ओर से पुत्र की रक्षा करते हैं। अनंत आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान है, और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों के अपनी माया से आवृत करने के लिए ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हो। निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले, सत्व गुण रूप में स्थित समदर्शी योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्माओं को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलशाही की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप है, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देवधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा है, वे सब आपके ही स्वरूप है। अतः वे सदा मेरी रक्षा करे और सदा मुझे तृप्त बनाए रखे। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित है, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा सृष्टि रस का आस्वादन सुलभ होता है,
जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसताल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान आप स्वर स्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा है, इसीलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता और इसीलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बुद्ध माया से मैं मोहित था, उसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए और आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यो कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता है, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यक्ष, स्वर्ग देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राज काज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर के से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते हैं। जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है, दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।